बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 10 भाग 1 में वन हमारी जीवन रेखा। बच्चों, वन हमारी जीवन रेखा इस पाठ का नाम है और इससे हमें यही समझ में आता है कि वन जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ऐसे हमारे जीवन से तुलना किया गया है, इसलिए क्योंकि आप लोग बच्चों जानते हैं कि हम जो प्राणवायु लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये वनों में ही पाए जाते हैं और इसलिए जो है कि वन हमारी जीवन रेखा है। तो इस पाठ में बच्चों हम मुख्य रूप से जानेंगे वृक्षारोपण और वन भ्रमण। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा विद्यालय में या फिर कभी सड़कों में सड़कों के किनारे जो है वृक्ष लगाए जाते हैं, तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है और वृक्षारोपण से हमें क्या क्या फायदाएं होती हैं, क्या क्या लाभ होती हैं। तो बच्चों, वृक्षारोपण हमारे प्राणवायु के लिए, हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से आज हमारी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। तो इसके लिए बच्चों वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। आप लोग बच्चों जानते होंगे कि हमारा जो वन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस पाठ में हम वन दिवस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च है ना। और इस दिवस में वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ध्यान से किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। और ये वृक्षारोपण विद्यालयों में भी और अपने सड़कों के किनारे, बहुत ऐसे कार्यालय में भी किए जाते हैं। बच्चों, वृक्ष को हम देव स्वरूप मानते हैं, देवता मानते हैं, उनका पूजा किया जाता है, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम जीवन भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें प्राणवायु जो मिलते हैं वो वृक्षों से ही मिलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है हमारा वन भ्रमण। तो आप लोगों ने वन का भ्रमण किया होगा और अगर नहीं भी किया है तो विशेष रूप से मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों, आपको अपने जीवन काल में वन का भ्रमण जरूर एक बार करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है कि आपके मन की विभिन्न तरह की जो सवाल हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। आपके मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि वन जो है, वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये हमें वन भ्रमण से ही पता चलता है। कभी कभी विद्यालय के कार्यक्रमों में वन भ्रमण का प्रोग्राम बच्चों को लेकर किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमें वन भ्रमण के लिए बहुत दूर ही जाना हो, हमारे आसपास जहाँ कहीं भी ऐसे छोटे मोटे भी वन हो तो वहाँ भी हमें भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वन में किस तरह से वृक्ष लगाए हुए होते हैं और वन के जीव जंतु कितने अच्छी तरह से वहाँ पे निवास करते हैं, वो उनका आवास स्थान होता है। तो बच्चों, आज के पाठ में विशेष रूप से मैंने आप लोगों को वृक्षारोपण और वन भ्रमण के बारे में बताया। तो आप वन भ्रमण अवश्य करेंगे, अपने शिक्षक को इसके लिए ज़रूर कहेंगे कि आपको विद्यालय की तरफ से कभी कभी वन का भ्रमण कराया जाए और विभिन्न तरह के जो आपके मन में सवाल उठते हैं उनका जवाब जो है आपको वन भ्रमण से मिल जाएंगे। तो आपको बच्चों मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।